अमेरिका में अवैध तरीके से रह रहे भारतीयों को जिस तरीके से डिपोर्ट किया गया है, इस पर अब तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं और सरकार से सवाल भी पूछा जा रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि सरकार को अब आंख नाक कान खोल लेने चाहिए और ये पता चल जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की क्या ताकत अमेरिका में है और अन्य मुल्कों में है। दरअसल जिस तरीके से भारत के जो अवैध तरीके से, जी हाँ, भारत के जो नागरिक अवैध तरीके से अमेरिका में रह रहे थे और डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के हाल ही में राष्ट्रपति बने हैं और राष्ट्रपति का जो फैसला आया है उस पर अब सियासत तो हो रही है, लेकिन मोदी सरकार होश में आओ और सरकार जवाब दो के नारे भी लग रहे हैं। और आखिरकार क्या कहा है प्रियंका गांधी ने, इस पर आज बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं आज की सबसे बड़ी खबर। दरअसल बड़ी खबर है अमेरिका से। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जब से सत्ता संभाली है और जब से राष्ट्रपति पद उन्होंने संभाला है, उनके कुछ फैसले ऐसे हैं जो अन्य मुल्कों के लिए मुसीबत तो बनते चले ही जा रहे हैं। इसके साथ ही साथ अमेरिका और भारत के बीच के जो रिश्ते हैं वो अब कहीं ना कहीं खराब होने शुरू हो गए हैं। जहां एक और राष्ट्रपति, जी हां, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ बढ़ाकर तमाम मुल्कों की जो समस्याएं हैं उसको बढ़ा दिया, तो वहीं दूसरी तरफ जिस तरीके से अवैध तरीके से रह रहे भारतीयों को डिपोर्ट किया गया है और जो अमेरिका का जो सैन्य जहाज है वो जो भारत आया 104 भारतीयों को लेकर और जिस हालत में लेकर आया है, ये सवाल खड़ा करता है कि क्या इनका इतना बड़ा जुर्म था और अमेरिका के सैन्य जहाज को आखिरकार भारत में उतरने की इजाजत क्यों दी गई। और सवाल ये भी खड़ा होता है कि क्या केंद्र सरकार, भारत सरकार यहां से अपना एक जहाज नहीं भेज सकती थी उन लोगों को वहां से लाने के लिए। तमाम ऐसे सवाल जो खड़े हो रहे हैं, लेकिन इस पर प्रियंका गांधी ने क्या कहा है, रिपोर्ट देखिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की डिपोर्टेशन पॉलिसी को लेकर दुनिया भर में उथल पुथल मची हुई है। ट्रंप के आदेश के बाद अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे प्रवासियों को उनके मुल्क भेजा जा रहा है। अमेरिका में रह रहे भारत के भी 104 प्रवासी भारतीयों को भेजा जा चुका है। अब इसे लेकर संसद में विपक्षी नेता हथकड़ियां पहनाकर प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी सहित विपक्ष के तमाम नेता संसद के मकर द्वार के सामने प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इस दौरान विपक्षी सांसदों ने हथकड़ियां भी पहनी हुई थी। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल, समाजवादी पार्टी से सांसद धर्मेंद्र यादव, कांग्रेस सांसद गुरजीत सिंह और अन्य विपक्षी नेताओं को संसद में हथकड़ी पहनकर प्रदर्शन करते देखा गया। विपक्षी सांसदों का कहना है कि अमेरिका से डिपोर्ट कर लाए गए भारतीयों के साथ अमानवीय व्यवहार किया गया। अपने दर्शकों को बता दें, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अमेरिका से डिपोर्ट होकर आए भारतीयों को लेकर कहा कि यह सपना दिखा रहे थे कि भारत विश्व गुरु बन गया है, पर सरकार अब मौन है। अमेरिका ने बेड़ियां लगाकर भारतीयों को दास की तरह भेजा। विदेश मंत्रालय क्या कह रहा है? महिला सरकार बच्चों को भी नहीं बचा पाई। ये लोग भारत छोड़कर क्यों गए थे, सरकार बताए। इस मामले को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर हो रहा है। ऐसे में विदेश मंत्री एस जयशंकर जो हैं, उन्होंने एक बड़ा बयान जरूर दिया है, लेकिन उनके बयान से सहमति नहीं रखी जा रही। ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को बताया और संसद के बाहर की कुछ तस्वीरें ऐसी दिखाई दे रही हैं कि तमाम विपक्षी पार्टी के सांसद भी हाथ में हथकड़ी लगाकर सरकार से सवाल पूछ रहे हैं और सरकार है कि अपनी पीठ को थपथपाने में लगी हुई है। अब ऐसे में ये देखना होगा कि जिस तरीके से ये अवैध तरीके से रह रहे भारतीयों के साथ जो सलूक अमेरिका ने किया है, क्या ये नहीं बताता कि इनका कसूर केवल इतना था कि ये
अवैध तरीके से गए थे, लेकिन वो रोजगार के मकसद से गए थे। वहां पर मुल्क को किसी तरीके से उन्होंने ठेस नहीं पहुंचाया। उसके बावजूद इस तरीके का सलूक डोनाल्ड ट्रंप ने किया, जबकि तमाम खबरें न्यूज़पेपर्स और तमाम आर्टिकल्स में छपती रही हैं कि पीएम मोदी के सबसे अच्छे मित्र डोनाल्ड ट्रंप माने जाते थे। और डोनाल्ड ट्रंप जो कि इंडिया भी आए थे और जिस तरीके से एक बड़े प्रोग्राम में वो शामिल होते हैं, और यहाँ तक भी देखा जाता है अमेरिका में जब राष्ट्रपति जो चुनाव हुए थे उस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप के साथ प्रचार प्रसार करते नजर आए थे। तो क्या इसी दोस्ती का सिला, जी हां, अमेरिका की तरफ से दिया गया है? और ऐसे में सवाल ये भी खड़ा होता है, इतनी बड़ी घटना घट जाती है और इस पर केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता जहां लीपा पोती का काम कर रहे हैं, बजाय इसके कि उन्हें इस पर जवाब देना चाहिए, वो चुप्पी साधे हुए हैं। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल आज की इस खबर में इतना ही। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।